नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। दोस्तों, हर रविवार को एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, जिसको कि हम लोग कॉम्बैट बोलते हैं। आई एम श्योर आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट को देखा होगा और आई एम श्योर आपने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। कई बार इसको हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन इस रविवार, जी हां, आने वाला जो रविवार है दैट इज द 8th of August, इस रविवार जो होने वाला कॉम्बैट है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल कॉम्बैट। इसमें पहली बात तो कुछ नए बदलाव हैं जो कि करे गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बार जो चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स प्रोवाइड करवा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता था, अभी तक जो कॉम्बैट्स हो रहे थे उसमें आपको 60 मिनट्स और 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने होते थे। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे डिमांड करी कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड क्यों नहीं करा गया है। जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, ये वाले क्वेश्चंस को तो इंक्लूड करते थे, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करते थे। सबसे पहली चीज तो ये कर दिया गया है कि अब यहां पर एक नया करंट अफेयर्स का टॉपिक भी ऐड करवा दिया गया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करवा दिया गया है। यानी कि अभी तक जो हर सब्जेक्ट से 10-10 सवाल होते थे, अब आपके हर सब्जेक्ट से केवल 8 सवाल होने वाले हैं। जी हां, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, और उसके बाद आपका 8वां टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर्स का। कुल मिला के 7 सब्जेक्ट्स में से हर सब्जेक्ट में 8 सवाल, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 56, और आपको जो समय मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 60 मिनट्स। तो समय आपका वही है, लेकिन दोस्तों आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कम हो गए हैं। इसके चलते अब आपके चांसेस और भी बेहतर हो सकते हैं। नाउ, एक और रीजन जिसकी वजह से ये वाला कॉम्बैट खास बन जाता है, इसमें 1000 ऐसे लकी विनर्स होंगे जिनको कि अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा एक बहुत ही स्पेशल इनाम, दैट इज द आईपैड मिनी। इसके अलावा एप्पल के एयरपॉड्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, JBL के स्पीकर्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, और कई सारे Amazon के वाउचर्स भी यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा बांटे जाएंगे। नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर टॉप 3 रैंक्स में होंगे उनको अनअकैडमी ऑफर करेगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी CSE की प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक नंबर 4 से 10 के जो लोग होंगे उनको मिलने वाली है 75% की स्कॉलरशिप। यानी कि जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपकी होती है 49,500 की, वो इन बच्चों को कितने में मिलने वाली है? वो इन बच्चों को मिलने वाली है मात्र 12,500 रुपए में, एंड नॉट इन 49,500, क्योंकि 75% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों का रैंक 11 से 50 के बीच में आएगा उनको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी दोस्तों 24,500 रुपए में। जिन बच्चों का रैंक 51 से लेके 500 में आएगा उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी 37,500 रुपीज में। तो जी हाँ, कई सारे ऑफर्स, कई सारे आपके लिए प्राइजेस, और ऑब्वियसली मोटिवेशन यहां पर यह भी है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप यहां पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर लाखों स्टूडेंट्स के बीच में आपकी क्या स्टैंडिंग है, कहां पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है, कहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये वाला जो कॉम्बैट है ये बार बार नहीं होगा। 8 अगस्त वाले कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें एनरोल कैसे करना है, हम लोग इस चीज को देख कैसे सकते हैं ना, उसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो कॉम्बैट है ये केवल आपका एंड्रॉयड फोन के ऊपर ही चलेगा, लैपटॉप के ऊपर काम नहीं करेगा, एप्पल आईफोन के ऊपर काम नहीं करेगा। ये केवल आपका काम करेगा एंड्रॉयड की ऐप के ऊपर। एंड्रॉयड का जो फोन है उसके अंदर आपको डाउनलोड करनी होगी अनअकैडमी की ऐप, जहां पर आपका ये पर्टिकुलर जो है टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप पे जैसे ही आप लोग जाएंगे आपको अपना गोल चूज करना होगा यूपीएससी CSE, ठीक है। यूपीएससी CSE जब आप गोल चूज कर लेंगे वहां पर फ्री टेस्ट का सेक्शन होगा। इनफैक्ट आपको फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वहां पर सामने ही लिखा होगा कॉम्बैट, बिल्कुल सामने लिखा होगा कॉम्बैट। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो आपसे एक चीज पूछेगा, कोई पैसा पे नहीं करना, किसी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी है, वो आपसे केवल पूछेगा एक रेफरल कोड। वो आपको रेफरल कोड लगाना है, ये वाला रेफरल कोड क्या है, अनि UPSC, स्टार्टिंग में मेरा निकनेम और उसके आगे आपको लगा देना है आपका सपना, दैट इज UPSC। अनि UPSC कोड लगाने के माध्यम से आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को एनरोल कर लेंगे। जी हाँ, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये एक तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि अनअकैडमी कंडक्ट आपके लिए कर रहा है, और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लाने के लिए कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर पेश किए ही गए हैं। नाउ अब एक और चीज भी होती है कि सर ऐसे टेस्ट में सवाल किस तरह के आते हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि हम यहाँ पे अच्छा रैंक किस तरीके से लेकर आए। उस चीज के लिए मैं आपके सामने कुछ सैंपल क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने वाला हूं और उनको सॉल्व करने की प्रक्रिया भी दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ सवाल मैं पेश करने वाला हूं ज्योग्राफी के, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन साथ ही में क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम इस बार इंक्लूड करवा रहे हैं तो दोस्तों मैंने एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड करवा लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को जानेंगे। और इनफैक्ट ये आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉम्बैट में पूछा जा चुका है और इसीलिए आपको आइडिया होगा कि इस तरह के सवाल आते हैं तो आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। Consider the following statements. Annual insolation received by the Earth on the perihelion is slightly more than the amount received on the aphelion. The Earth is farthest from the Sun on the 3rd of January. Now हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इतनी बात जानते हैं कि अर्थ जो है वो बेसिकली सन के अराउंड घूम रही है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है। कौन से ऑर्बिट में घूम रही है? वो घूम रही है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। दोस्तों ऑब्वियसली जब ये वाली जो अर्थ है, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सन, जब ये अर्थ यहां पर होगी उस टाइम पर ये सन से सबसे ज्यादा दूरी पर होगी, लेकिन जब यही वाली अर्थ यहां पर होगी उस टाइम पर ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। जब सन के सबसे ज्यादा नजदीक होगी ऑब्वियसली उस टाइम पर जो इसके ऊपर आने वाली सूर्य की किरणें हैं ये क्या होंगी? ये होंगी मैक्सिमम। जब अर्थ सबसे ज्यादा दूर होगी उस टाइम पर इसके ऊपर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें हैं ये होंगी मिनिमम। दोस्तों इस पोजीशन को कहा जाता है पेरीहीलियन, इस पोजीशन को कहा जाता है एपहीलियन। और इतना ही नहीं, इसकी पर्टिकुलर डेट्स भी हैं। जो ये वाली पोजीशन है जब ये अर्थ सबसे ज्यादा क्लोज होती है, इसकी डेट है 3rd of January और इसकी जो डेट है ये आती है जुलाई में। अब आपके सामने सवाल है, एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन पेरीहीलियन इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एपहीलियन। बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपकी जो एनुअल इंसोलेशन ज्यादा होती है पेरीहीलियन पे। द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 3rd January। जी नहीं, अर्थ सबसे क्लोज होती है 3rd January को, फारदेस्ट होती है 4th of July को। जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो असल में 4th of July है। Hence this statement becomes false. First one is true. आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन और आंसर भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं। इंडियन फिजियोग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सिलेबस है, ये सिलेबस है जो कि दिया जाता है एक तरीके से कि जो सवाल हैं वो अलग अलग टॉपिक से होने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। आई थिंक ये तो सभी को मालूम है कि गलत है, राइट? बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में से 8 स्टेट्स में पास करता है। हो सकता है कुछ बच्चे 7 सोचते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको मालूम है कि 6 स्टेट्स में तो पास नहीं करता है, जिसकी वजह से ये वाला आपका हो गया गलत। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए ये देख लीजिए कि श्रीलंका जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है या नहीं। तो दोस्तों यहां पर आप बनाते हैं श्रीलंका, ठीक है। ये वाला जो आपका श्रीलंका का आइलैंड है, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? इसी वाले एरिया को तो गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। हेंस ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। ये हट गया आपका, ये हट गया आपका, सॉरी सेकंड ट्रू है तो इसका मतलब कि आपका जो है ये वाला हटेगा। ऑप्शन नंबर बी हट गया और ऑप्शन नंबर सी हट गया। बट फिर भी अभी एग्जामिनर काफी चालाक है क्योंकि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। इसका मतलब कि आपको पहले वाला ऑप्शन भी मालूम होना चाहिए। बात हो रही है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की। अगर बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तो ये कौन सी स्टेट्स में से पास करता है? ये लगभग यहां से जाता है, लगभग यहां से जाता है। अप्रोक्सीमेटली इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 5 स्टेट्स में से पास करता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। वो 5 स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश। ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था आपसे, हालांकि वो क्वेश्चन काफी ज्यादा मुश्किल था। 2009 के पेपर में पूछा भी गया था। उसमें पूछा गया था कि कौन सी जो यहाँ पे स्टेट है, कौन सी जो यहाँ पे सिटी है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के सबसे क्लोजेस्ट लाई करती है। खैर लेट अस नॉट गो इनटू दैट, बट हाँ आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के सवाल आपसे कॉम्बैट में पूछे जाने वाले हैं, राइट? अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी सवाल ज्योग्राफी का है। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज।
In due course of time, Indo-Brahma River was dismembered into 3 main drainage systems. This acted as the water divide between the Indus and the Brahmaputra drainage systems. दोस्तों बात हो रही है इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, लेकिन इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के एवोल्यूशन को लेकर बात हो रही है, ना कि उसका जो प्रेजेंट सिनेरियो है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के एवोल्यूशन को लेकर, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से एक नदी थी जो कि बहा करती थी यहाँ से, ये वाली जो नदी थी इस तरीके से बहा करती थी और ये सारा का सारा पानी यहाँ पर आके फ्लो किया करती थी। ये सारा का सारा पानी इस पर्टिकुलर डेल्टा में आके फ्लो होता था। फिर यहाँ से कुछ चेंजेस हुए थे, जो ऊपर को चेंजेस हुए जब ये वाला कॉन्टिनेंट आपका ऊपर नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपको एक ब्रेकेज देखने को मिलती है और ये ब्रेकेज की वजह से आपकी नदियां बन जाती हैं। इस तरफ आपकी नदी आती है इंदस की, दोस्तों इस तरफ आपकी नदी आती है जो विशाल नदी है ब्रह्मपुत्रा की, और नीचे आपकी जो नदी आती है जो कि आगे जाके आप इसको क्या बोलते हैं कि ये वाली नदी आती है गंगा की। तो जी हाँ, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्म वॉज डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स। जी हाँ, इंदस है, ब्रह्मपुत्रा है और गंगा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही है। दिस एक्टेड एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम्स। बिल्कुल सही बात है, यही जो है आपकी वाटर डिवाइड की तरह एक्ट कर रहा था बिटवीन द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द वाटर डिवाइड, हेंस दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही हो गए हैं। बोथ ऑफ द अबव विल बिकम द करेक्ट आंसर ओवर है। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। क्वेश्चंस उतने आसान भी नहीं है लेकिन उतने मुश्किल भी नहीं है, कॉमन सेंस के यूज से भी आप इनका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं जब आप कॉम्बैट में हिस्सा लेंगे और वहां पर आपकी टेस्टिंग होने वाली है। अब आपको मैं दिखा देता हूं कि कुछ और सवाल भी हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है बाय द वे, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखा देता हूं कुछ और सवाल हैं जो कि करंट अफेयर से पूछे जा चुके हैं पिछले वाले कॉम्बैट्स में। आपके सामने एक सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही ये वाली जो टर्म है इंटरचेंज फीस, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंटरचेंज फीस। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इनफैक्ट हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज का कई बार जो है इस चीज का हम एक जो उदाहरण है कई बार देखने को मिलता है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके पास एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड है लेकिन आपका जो एसबीआई बैंक का एटीएम है या तो वो आपके नजदीक नहीं है, अगर वो आपके नजदीक है तो उसमें पैसे खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको किसी और एटीएम में जाना पड़ता है। आपने सुना होगा कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके अपने बैंक के अलावा आपने जो है 3 ट्रांजैक्शंस करी या फिर 4 ट्रांजैक्शंस करी तो उस केस में आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। दोस्तों यही वाला जो पैसा है ये असल में वो बैंक आपसे नहीं ले रहा, वो कहीं ना कहीं दूसरा बैंक को आपके जो एग्जिस्टिंग बैंक से लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये होते हैं चार्जेस विच आर पेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक व्हेन इट्स कस्टमर्स यूज द एटीएम मशीन्स ऑफ द अदर बैंक टू विड्रॉ मनी। तो काफी सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। कॉमन सेंस के माध्यम से भी आप इसका जवाब दे सकते थे। इस तरह के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे पिछले 2-3 साल के सवाल नहीं पूछेंगे। जो चीजें आजकल आप न्यूज में सुनते आ रहे हैं वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपके सामने देखिए, द कार्ड इशूइंग बैंक पेज एन इंटरचेंज फी टू द ऑपरेटर ऑफ द एटीएम व्हेन अ कस्टमर मेक्स अ ट्रांजैक्शन एट एन एटीएम व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द कार्ड इशूइंग बैंक। अच्छा, आपको ये बता दूं, जैसे ही आप अपना कॉम्बैट का टेस्ट खत्म कर देते हैं उसके बाद आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिन्होंने वो सवाल बनाए हैं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि अगर आपने जो क्वेश्चन दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगी। दोस्तों उसकी एक्सप्लेनेशन वहीं से मिलेगी। फाइनली एक और सवाल आपके सामने, रिसेंटली बीड मॉडल वॉज इन न्यूज। ये वाला मॉडल तो हाल ही में चर्चा में था। कब चर्चा में था दोस्तों? महाराष्ट्र के जो सीएम है कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और इंडिया के जो पीएम है कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों ने मीटिंग करी थी रिसेंटली। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी हमारा एक इलाका है जो कि बीड के नाम से है, जो कि मारथावाड़ में पड़ता है। ये वाला इलाका मारथावाड़ का इलाका है महाराष्ट्र में। इसमें एक एरिया है बीड के नाम से जहां पर सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कई सारी क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम्स फेल हो चुकी हैं, क्योंकि यहां पर वेदर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभार बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी कभार एकदम सूखा पड़ जाता है। ये एरिया का नाम था बीड और इसीलिए यहां पर क्या हुआ, कुछ नया मॉडल अपनाया गया था बाय दी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट।
उस टाइम पे महाराष्ट्र के सीएम ने पीएम को ये कहा कि क्यों ना हम ये वाला मॉडल और जगहों पर भी अपनाएं। और दोस्तों ये वाला मॉडल इसीलिए संबंध रखता है फार्म इंश्योरेंस स्कीम के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज emerged as a new and innovative model for implementing the very famous and the recently introduced scheme of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The unique model provides for sharing of losses as well as the profits between the insurance companies and the state government. दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फार्म इंश्योरेंस स्कीम के साथ संबंध रखने वाला ये पर्टिकुलर चीज है। नाउ ये थी कहानी जिस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैंने 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। नाउ बिफोर आई एंड दिस सेशन आई वांट टू टेल यू दिस गाइस वंस अगेन कि ये जो है आपका टेस्ट है ये एंड्रॉयड की ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। ऐप अवेलेबल नहीं है तो डाउनलोड कर लो अनअकैडमी की ऐप, वहां पर जाके आपको सामने दिख जाएगा कॉम्बैट और वहां पर जाके आपको ये वाला कोड लगाना है। मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे आते हैं, मेरी क्लास में बच्चे आते हैं, उन्हीं बच्चों में से किसी एक को आईपैड भी मिले, उन्हीं बच्चों में से किसी एक को यहां पर रैंक 1 मिले, सो दैट हम लोग आपके साथ जर्नी में जुड़ सकें, 100% की स्कॉलरशिप आप यहाँ पे अवेलेबल करवा सकें। दिस इज माई ड्रीम। अगर आप लोग ये पूरी करते हैं आई विल बी रियली हैप्पी गाइस। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये रही डिटेल्स। दोस्तों पाथफाइंडर का हमारा चैनल है, इसको जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको मुझसे जुड़ना है तो ये वाला मेरा हैंडल है, इसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। राइट गाइस, इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं, डू नॉट हेजिटेट। अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे जो है यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अन्य चैनल्स पे भी आप मुझे इसी पर्टिकुलर हैंडल का इस्तेमाल करके संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं, आप ये मत सोचें कि मैं जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन एनरोल करूंगा। जी नहीं, एनरोल आज ही कर लो। एनरोल कर लोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको आएगी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन भेजेगा? नोटिफिकेशन भेजेगा आपको अनअकैडमी। आपको आएगी ईमेल, आपको आएगा मैसेज, हर तरह की चीज आपको आने वाली है। सुबह संडे मॉर्निंग 11 बजे आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मिलने वाली हैं। एक बार एनरोल कर लो, कोड लगा दो, उसके बाद आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। आपको और बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सीधा आपको नोटिफिकेशन आएगी संडे को कि भाई टेस्ट आपका रेडी है, इसमें जाके आपको एनरोल करना है और टेस्ट में आपको जो है अटेम्प्ट करना है। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, एनरोल फॉर द टेस्ट टुडे इटसेल्फ। आई एम अगेन रिपीटिंग, आखिरी दिन का वेट मत करिए। कभी कभार ऐप हैक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है वगैरह वगैरह, है ना। वाईफाई नहीं है, जब आपके पास चीजें हैं इमीडिएटली आप इस पर्टिकुलर टेस्ट में एनरोल कर लो और यहाँ पर कोड लगा के इस पर्टिकुलर टेस्ट को अनलॉक कर सकते हो। वंस अगेन गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड थैंक यू।